हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन नंबर 1 तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। आज मैं आप लोगों के साथ डेफिनेशन नंबर 2 डिस्कस करूँगी कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहती है? अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। कोई भी एक रियल नंबर एफ होगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस बोलेंगे इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ जो होगा, ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ पे हम अगर एवरी पॉइंट, ठीक है, एवरी पॉइंट अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। हम किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलेंगे कब? इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा किस पे? उसके डोमेन पर। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम सिंपली जैसे रियल नंबर इसमें बोलेंगे, जैसे हमने पुराने क्वेश्चंस किए थे ना, तो उसमें उसने बोला था कि एट दिस पॉइंट, तो हमने उस पॉइंट पे मतलब कोई भी पॉइंट सी था तो उस पर हमने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, अभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जैसे कि एक्सरसाइज में 5.1 ओपन करूँ तो इसमें आएंगे इस टाइप से क्वेश्चंस। वो ये इस टाइप से एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब इनको हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी के लिए। हमें यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं गिवन, ठीक है, कि किस पॉइंट पर करना है, तो हम किस पर करेंगे? जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में कांस्टेंट फंक्शन के लिए किया था, कोई भी पॉइंट सी लेकर, तो उसी पर सी को लेंगे और फिर इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड टाइप के हमारे पीस वाइज फंक्शन आ जाएंगे। ये पीस वाइज आएंगे तो फिर इनको सॉल्व करने का पैटर्न भी क्या है? तीन केसेस लेंगे। पहले तो मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगी आपको, उससे समझ आ जाएगा, बट उससे पहले भी हल्का सा आइडिया दे रही हूँ कि पीस वाइज फंक्शन के लिए कैसे आएंगे। हमारे पास केसेस आएंगे, तीन केसेस आएंगे। तो तीन केसेस पे सबसे पहले तो हमारा ये नंबर है, फंक्शन है। तो फंक्शन हमारे ये रियल लाइन है, रियल लाइन हमारी ये इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो ये हमारा 0 है, 1 है, 2 एंड सो ऑन, 1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो फर्स्ट केस में कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, 0 के इस साइड, लेफ्ट मतलब 0 नहीं, जो वो वहाँ पे देगा, हो सकता है वो एट x = 5 पे बोले आपसे। ठीक है, एट x = 5 पे, तो सबसे पहले एट x = 5 को हम c लेंगे। तो 5 को c ले, तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे। तो 5 के लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो केस 1 में क्या ले लेते हैं? कोई भी c ले लेते हैं। व्हेन c इज़ लेस देन, कोई भी एक रियल नंबर c ले लिया जो हमारा क्या होगा? लेस देन होगा किससे? 5 से। ठीक है, लेस देन 5 से होगा तो हम फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर सॉल्व करना स्टार्ट क्या करना? वो सिंपल जो हमारा क्या था, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन f(x) = fc। बस ये दो कंडीशन प्रूफ करेंगे, इन दोनों से ये आ जाएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फिर उसके बाद केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या लेते हैं? व्हेन फंक्शन जब ग्रेटर जाएगा, इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, व्हेन c इज़ ग्रेटर देन 5। जब c हमारा कैसा होगा? ग्रेटर देन 5। c कोई भी रियल नंबर होगा जो इस साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, 5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या है? यही दो कंडीशन शो करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पे फंक्शन की वैल्यू एंड fc। ठीक है, ये वाली, तो ये भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट होते ही हैं कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। जो थर्ड केस होता है ना, केस नंबर 3, उस पर हमें एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। वो क्या होता है? एट c = 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो रियल लाइन थी हमारी, तो हमने 5, ये जैसे सपोज एट 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे आया माइनस इनफाइनाइट। तो सबसे पहले तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर लेंगे। अब एट 0.5 पर करेंगे, तो एट 0.5 पे करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हम LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन एट 0.5 लेकर चली हूँ तो एट 0.5 पे फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल आ गए
थर्ड केस में तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अगर नहीं आते हैं थर्ड केस में तो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो इस टाइप के हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सभी इन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, एक तो सिंपल पैटर्न आएगा, अभी सिंपल आएगा बिल्कुल, वो करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास केसेस वाले आएंगे। ठीक है, केसेस वाले ईजी होते हैं, सिंपल हमें सिंपल ये केसेस इन दोनों में तो कॉन्टिन्यूस आ ही जाता है, सिर्फ इसको चेक करना पड़ता है इन तीनों चीज़ों पर। ठीक है, फिर वो ईजिली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 8 ले रही हूँ। क्या है एग्जाम्पल नंबर 8? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड -1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ नहीं गिवन है, दैट मीन्स हमें पूरी रियल लाइन पर चेक करना है। तो रियल लाइन पे हम क्या ले लेंगे, एक भी कोई नंबर ले लेंगे, रियल नंबर ले लेंगे सी, लेट कर लेंगे उसको सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स को मिस नहीं करना है, मैं इसीलिए सभी स्टेप्स करवाती हूँ ताकि आप भी ना भूलें। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइंड है, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा कि नॉट डिफाइंड नहीं, मतलब नॉट डिफाइंड है ऐसा तो नहीं लग रहा ना कहीं से। तो फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। रियल नंबर अब हमें यहाँ पे हो सकता है अगर एट एक्स इक्वल टू 1 पे पूछा होता तो हम क्या लिख देते थे कि फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1, बट ये तो नहीं गिवन है हमें। तो जब ये गिवन नहीं है तो हमने क्या ले लिया, रियल नंबर ले लिया, क्या, सी ले लिया। ठीक है, तो फंक्शन हमारा डिफाइंड किस पर है, सी पर डिफाइंड है। देयरफॉर हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स तो ये गिवन है, हम एफ सी फाइंड करेंगे। तो जैसे ही एफ सी फाइंड करेंगे तो एक्स के प्लेस पे सी पुट कर दो, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर -1, तो ये हमारा आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये था, ये लिखा हमने लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये हमें गिवन है, हम ये लिख लेंगे। क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर और -1। तो ये दोनों इक्वल आ गए। जैसे ही दोनों इक्वल आए हैं तो क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी आ गया। और वो किसकी इक्वल आया है, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर -1 और सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर -1, इसके इक्वल आया है। ठीक है, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर -1 इसके इक्वल आ गया। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। तो फंक्शन हमारा क्या है, एट एक्स इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है। और सी क्या है, कोई भी एवरी रियल नंबर, फंक्शन क्या है, कोई भी एनी रियल नंबर है उस पर हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हमने ये वाला कर लिया जो हमारी सेकंड डेफिनेशन पे एक स्टेप का बेस था। फिर मैंने आपको बताया था कि केसेस वाले आएंगे, पीस वाइज फंक्शन में हमारे पास केसेस आएंगे, केस 1 2 3। ठीक है, अब वो वाले करते हैं। ठीक है, वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस ट्राई करना, मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगी, बट उससे पहले आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे तो वेरी गुड। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड x -2 इफ x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हमें यहाँ तो सी नहीं पता कि कहाँ पर चेक करनी है, बट हमें ये दिख रहा है कि 1 है। ठीक है, तो थर्ड केस का 1 तो दिख रहा है, मतलब 1 यहाँ 1 दिख रहा है ना, x इज़ लेस देन 1 दिख रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 1 दिख रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की चेक करेंगे, राइट हैंड साइड की चेक करेंगे और उस पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या से आएंगे, 3 केसेस आएंगे। ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड x -2 व्हेन इफ x ग्रेटर देन 1। ओके, ये आ गया। तो जैसे हमारे पास ये आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फंक्शन ले लेंगे।
है ना। तो हमने फंक्शन ले लिया f(x) इक्वल टू एक्स प्लस टू इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस टू इफ़ x ग्रेटर देन 1। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्या स्टेप लिखना होता है, फंक्शन इज़ डिफाइंड और नॉट। तो सबसे हमें दिख रहा है कि फंक्शन तो डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड की तो कोई कंडीशन ही नहीं दिख रही है, ठीक है। तो लिखेंगे द फंक्शन इज़ डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन, ऑफ द रियल लाइन। किस पर है हमारा, रियल लाइन पर फंक्शन हमारा कैसा है, डिफाइंड है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करते हैं, केस मैंने बताया था पीस वाइज फंक्शन हमारे पास केसेस आएंगे, 3 केसेस आएंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 ले लिया, क्या है हमारा ये 1 है ना, 1 से लेस ग्रेटर और इक्वल आ रहा है, तो हमें यही तीनों केसेस लेने होंगे। क्या सबसे पहले लेना होगा, इफ़ c इज़ लेस देन 1, लेफ्ट हैंड मूव करेंगे, ठीक है। वैन सी कैसा होगा हमारा, लेस देन 1 होगा। तो मैंने बताया था आपको हम क्या करेंगे यहाँ पे, वही जो फर्स्ट रूल था वही अप्लाई करेंगे। क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले तो जब हमने लेस देन 1 लिया तो लेस देन 1 पे हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा। लेस देन 1 पे हमारा ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2। जब x प्लस 2 हो जाएगा तो अब हम क्या निकालेंगे, fc निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा c प्लस 2। फिर हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c f(x) निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू c f(x) क्या है हमारा, f(x) है हमारा x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, c प्लस 2। मैंने बताया था केस 1 और 2 में तो कॉन्टिन्यूस आ ही जाते हैं। तो देखिए दिस इक्वल टू दिस आ रहा है, ठीक है। तो सिंस fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f(x) किसके इक्वल आ रहा है, c प्लस 2 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई हमारे पास, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट, ठीक है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स x इज लेस देन 1। x इज, जब x हमारा लेस देन 1 है, ठीक है, जब x हमारा लेस देन 1 था तो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। फर्स्ट केस में कॉन्टिन्यूस निकल आया। अब सेकंड केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हो जाएगा। देखिए केस नंबर 2 में क्या है, जब मैं लूँगी ना c इज़ ग्रेटर देन 1, तो c इज़ ग्रेटर देन 1 में कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो देखते हैं केस नंबर 2 हो जाएगा, इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 1। जब c हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1, c मतलब x कोई पॉइंट है ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फंक्शन चूज़ करेगा ये हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2, ये आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आएगा फिर हम क्या निकालेंगे, fc फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, c माइनस 2। फिर लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंस टू c और f(x) विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा x प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा c माइनस 2, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो सिंस यहाँ से हमें पता चल गया दिस इक्वल टू, और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f(x) किसके इक्वल आ रहा है, c माइनस 2 के, ठीक है। तो जब ये इक्वल आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, ऑल पॉइंट्स। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स x ग्रेटर देन, कब है, जब x हमारा बढ़ा जा रहा था, किससे, 1 से। लेस पर जब जा रहा था तो लेस पर भी हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिया केस 1 में, फिर केस 2 में भी हमने जब ग्रेटर जा रहा था वहाँ पे भी प्रूफ कर दिया। अब केस 3 की बारी आई, जब हमारा फंक्शन कैसा है, इक्वल टू पर है, ठीक है। तो केस 3 इंपॉर्टेंट होता है, उसी के मार्क्स, मतलब मार्क्स तो इन दोनों के भी होते हैं बट वहाँ ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। तो केस 3 आ जाएगा, केस 3 है हमारा, इफ़ c इज इक्वल टू 1। तो जब 1 आ जाएगा तो मैंने बताया था यहाँ पे LHL भी निकलेगी, RHL भी निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगी, ठीक है। तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड मतलब नेगेटिव साइड जा रहे हैं इसलिए मैंने माइनस साइन ऊपर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। माइनस 0 नहीं पुट करना होता, माइनस समथिंग कुछ नहीं, जो लिमिट होती है वही पुट करनी होती है, ठीक है। ओह सॉरी 1 है ना यहाँ पे 1, तो ऐसा नहीं है कि मैंने माइनस लिखा है तो -1 पुट करना है, -1 पुट नहीं करना, मतलब इस सिर्फ इंडिकेशन है कि लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, ओके। और f(x)
लिमिट एफ एक्स। फंक्शन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा, व्हेन एक्स इज़ लेस देन 1 पे फंक्शन ये वाला लेगा वो, ठीक है। व्हेन एक्स लेस देन 1 पे जब जा रहा है ना, तो कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे लेगा, ये वाला। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस फंक्शन कौन सा लेगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब मैं लिमिट पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब करते हैं RHL। जैसे RHL लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो ये इंडिकेशन है, फिर एफ एक्स है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, फिर यहाँ से फंक्शन क्या देख रहा है हमारा, यहाँ से फंक्शन है हमारा x-2, ठीक है, x-2। जैसे x-2 आ जाएगा हम क्या पुट करेंगे, 1 - 2, क्योंकि 1 है हमारा, 1 - 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक है। लेफ्ट मैंने बताया था LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, तो F1 भी निकालेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है 1। तो सबसे पहले तो फंक्शन ही लिख लेते हैं। फंक्शन क्या चूज़ करेंगे, इक्वल टू पे। देखिए इक्वल टू वाला फंक्शन क्या है हमारा, इक्वल टू पे यही फंक्शन चूज़ करेगा, x+2 वाला, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू x+2 है, तो यहाँ से F1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 1 का हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, इक्वल है ना, मतलब LHL तो इक्वल है किसके, F1 के, ठीक है। बट RHL इक्वल नहीं है। मैंने कहा था कोई भी एक चीज़ अगर इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए ये तीनों इक्वल होने चाहिए, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ एक्स, तो वो तो इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, नॉट इक्वल टू आ गया। तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे आया, 1 पे, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि केस 1 में मैंने निकाला, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सपोज दैट केस 2 में भी निकाला मैंने, कॉन्टिन्यूअस निकला, ठीक है। किस पर, क्योंकि हम पूरी रियल लाइन पर चेक कर रहे हैं, कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहीं पे सिंपली जल्द हिंट बता रही हूँ जरा, कि फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूअस था, मैं एज लाइन ही ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा था, सीधा फंक्शन आ रहा था, और किस पे नहीं है कॉन्टिन्यूअस, 1 पे नहीं है। तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, यहाँ पे मुझे पेन उठाना पड़ जाएगा, और फिर यहाँ से राइट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूअस जा रहा था, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आया, x इक्वल टू 1 आया, मतलब पूरी रियल लाइन पे तो कॉन्टिन्यूअस है, बट किस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें यहाँ से पेन उठाना पड़ जाएगा, मतलब यहाँ तक आया, कॉन्टिन्यूअस था यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर यहाँ, मतलब डिसकंटिन्यूटी हमें कहाँ पे मिली है, एट x इक्वल टू 1 पे मिली है। तो हमें क्या सर्च करना पड़ता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो हमने इन तीनों केसेस को अप्लाई करके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस साइड भी कॉन्टिन्यूअस है, राइट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूअस जा रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो हमने शो कर दिया, ठीक है। तो यही हमारे स्टेप्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, पीस वाइज फंक्शंस को, ठीक है। एक बारी मैं फिर से बता देती हूँ तो सही हो जाएगा। पीस वाइज फंक्शन है तो फंक्शन हमारा है x+2 इफ़ x लेस देन और इक्वल टू 1, x - 1 इफ़ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो फंक्शन सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप बताया था कि क्या लिखना होता है, डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहले तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है ऑल पॉइंट्स पर, ठीक है। फिर केस 1 लिया, व्हेन c इज़ लेस देन 1, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो लेस देन की वैल्यू ली है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया था दोनों लिमिट्स निकालते हैं, मतलब लिमिट निकालते हैं और फंक्शन निकालते हैं। एट दिस पॉइंट निकाल दिया, कॉन्टिन्यूअस निकाल आया। फिर केस 2 में ग्रेटर वाला लेते हैं, तो ग्रेटर वाले में मैंने ये वाला फंक्शन चूज़ किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेस और ग्रेटर फंक्शन हम यहाँ से चूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेस जा रहा था तो ये वाला, ग्रेटर जा रहा था तो ये वाला, तो ग्रेटर जा रहा था ये वाला चूज़ किया। फिर इस पर भी हमने सॉल्व करा, दोनों लिमिट्स के वो फॉर्मूले अप्लाई करे, लिमिट्स इक्वल आ गई, तो यहाँ पर भी फंक्शन कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। फिर c इक्वल टू 1 के लिए भी निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 1 भी गिवन है, 3 कंडीशंस गिवन है ना, लेस, इक्वल और लेस, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो लेस पे निकाला, ग्रेटर पे निकाला और इक्वल पे निकालेंगे। तो इक्वली कंडीशन
मेन होती है, तो LHL निकाली, LHL में फंक्शन चूज़ कर लेंगे कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा था, उसमें वैल्यू पुट करी, फिर RHL निकाला, RHL में कौन सा मूव कर रहा था वो लिखा, ठीक है। फिर फंक्शन निकाला तो हमने देखा ये इक्वल नहीं आ रहे थे, यहाँ पे पॉइंट डिसकंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूस है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है, बट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है किस पर, एट x = 1 पे, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये तो डिसकंटिन्यूस वाला था फंक्शन। अब एक कॉन्टिन्यूस वाला भी कर